welcome back to my channel. If you're new viewer, please subscribe my channel for more videos. आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे सेक्शन की जो कि बात करता है महिलाओं को इतने अधिक अधिकार मिले हुए हैं, इतने सारे लॉ जो है महिलाओं के फेवर में बने हुए हैं, उसके बाद भी महिलाएं अवेयर नहीं है अपने कानूनों को, अपने अधिकारों को समझने की। कि अगर कोई व्यक्ति किसी तरह का वर्ड कहता है, कोई शब्द ऐसे कह देता है या किसी तरह का ऐसा एक्ट करता है जिससे किसी महिला की इंसल्ट हो या वो महिला जो है उसका किसी तरह का जो है उसकी लज्जा भंग हो तो या उसका कोई अनादर हो, तो उस केस में भी महिलाओं को बहुत सारे अधिकार मिले हुए हैं। लेकिन महिलाएं अपने अधिकारों से अवेयर नहीं है, जिस कारण वह फिर भी प्रताड़ित होती हैं। अगर पुरुषों के पास इतने अधिकार होते तो शायद जो पुरुष है वो काफी प्रफुल्लित होते, यानी कि बहुत ज्यादा जो है वो महिलाओं पे जो क्राइम रेट है वो बढ़ जाता। लेकिन महिलाओं पे इतने अधिक जो लॉ है, जो नया लॉ आया है उसमें भी ये प्रोविजंस रखे गए हैं, हटाए नहीं गए हैं। और जो पुराना लॉ था आईपीसी का, इंडियन पेनल कोड का, उसमें भी ये प्रोविजंस जो है दिए गए थे। तो किसी महिला को कैसे ऐसे शब्दों को कहना जिससे उसकी लज्जा भंग हो या जिसके उस महिला की इंसल्ट हो, तो उस पर भी बहुत बड़ी सजा जो है मिल जाती है। तो इस तरीके से बहुत सारे लॉ जो कानून है, तो इस वीडियो में समझेंगे कि ऐसा कौन सा कानून है जिसमें कि किसी महिला को कुछ शब्द कह देना या किसी तरह की इंसल्ट करना भी अपराध माना जाएगा। तो समझते हैं कि क्या किसी महिला को कुछ अपशब्द कहना, किसी तरह की इंसल्ट करना या किसी तरह का इंटेंशनली उसकी क्या है लज्जा भंग करना, अनादर करना क्या है क्राइम होगा, अपराध कहलाएगा। तो पहले समझते हैं कि जो पुराना जो लॉ था आईपीसी का, उसमें सेक्शन 509 इससे बात करता था, और अब भारतीय न्याय संहिता 2023 का सेक्शन 79 इसके ऊपर बात करता है कि शब्द अंग विक्षेप का कार्य जो किसी महिला की लज्जा का अनादर करने के लिए आश्रित हो। किसी महिला की इंसल्ट करने के रिलेटेड कोई ऐसा कार्य किया जाता है, किसी तरह की ऐसा बॉडी का अट्रैक्शन दिया जाता है जिससे कि किसी महिला की इंसल्ट हो, तो उस केस में वह अपराध माना जाएगा। जो कोई किसी महिला को इस लहजे से उसकी लज्जा का अनादर करने के आशय से कोई शब्द कहेगा, कोई वर्ड्स कहता है, कोई ध्वनि या अंग विक्षेप करेगा या कोई वस्तु प्रदर्शित करेगा, किसी तरह की ऐसी वस्तु दिखाएगा जिससे कि उसको क्या है किसी तरह से उसकी इंसल्ट हो या किसी तरह की उसकी लज्जा भंग हो, किसी तरह का उस पर अटैक हो किसी भी तरीके का, तो उस केस में इस आशय से कि ऐसी महिला द्वारा ऐसा शब्द या ध्वनि सुनी जाए। कई बार आप देखते हैं कि हम रोड साइड निकलते हैं तो कई ऐसे तरीके के गाने लगाए होते हैं जिससे कि जो महिला है उसको किसी तरह की जो उसकी फीलिंग है वो सही नहीं रहती है, उसे गलत लगता है कि पब्लिकली वो चल रही है और कुछ ऐसे गाने जो है पब्लिकली चल रहे हैं। उस केस में भी ये जो सेक्शन है वो अप्लाई होता है कि इस तरीके के गाने जो है या इस तरीके का कोई ऐसा फोटोग्राफ्स या किसी तरह की ऐसी वस्तु जिससे कि किसी इंटेंशनली किसी महिला को क्या है इस तरीके से उसकी लज्जा भंग की जाए तो वह क्या है इस सेक्शन के अंतर्गत माना जाएगा। और ऐसी महिला द्वारा ऐसे शब्द या ध्वनि सुनी जाए या ऐसा अंग विक्षेप या वस्तु देखी जाए या ऐसी महिला की एकांतता का अतिक्रमण करेगा, वह साधारण कारावास से जिसकी अवधि 3 साल तक की सजा हो सकती है, इसमें 3 साल की सजा हो सकेगी, दंडित किया जाएगा, साथ ही साथ जुर्माने से भी दंडित होगा। तो वर्ड, गेस्चर और एक्ट इंटेंड टू इंसल्ट
modesty of a woman. Whoever intending to insult the modesty of any woman utter any words, makes any sound and gesture, or exhibits any object in any form, intently that such word or sound shall be heard, or that such gesture or object shall be seen by such woman, or instruct upon the privacy of such woman. उसकी महिला की प्राइवेसी पे किसी तरह का अतिक्रमण होता है, उसकी जो है फीलिंग है, यानी कि उसको किसी तरह के अनकंफर्ट महसूस होता है, shall be punished with simple imprisonment for the term which may extend to 3 years and also with fine. तो उसे क्या है, इस तरीके से जो है 3 साल की सजा तक हो सकती है और साथ ही साथ जुर्माना भी लग सकता है। तो आप देख लीजिए कि जो महिलाओं के पास अधिकार है वो किस सीमा तक है। इतने ज्यादा राइट्स जो है और इतनी इतनी सजाएं जो हैं, एक हल्का सा आपकी गलती पर आपको मिल सकती है, किसी तरह की इंसल्ट करने पर, किसी तरह के अपशब्द कहने पर क्या है आपको इस तरह की सजा मिल सकती है। तो कितने ज्यादा जो लॉ है वो महिलाओं के फेवर में है, और महिलाएं भी जो गलत महिलाएं होती हैं उनको इस चीजों के बारे में मालूम होता है, लेकिन जब हकीकत में किसी महिला के साथ ऐसा गलत हो रहा होता है तो उन्हें पता ही नहीं होता कि हमारे पास ऐसे राइट्स भी हैं। तो इससे पता चलता है कि अगर आप इस सेक्शन का यूज करना चाहते हैं, अगर आपको ये सेक्शन, अगर आप इसमें अवेयर होते हैं और कोई आपके साथ इस तरीके की हरकत हो जाती है, किसी तरह का एक्ट, पब्लिकली आप कहीं जा रहे हैं या कहीं से निकल रहे हैं, ऐसी जगह से निकल रहे हैं, वहां आपके साथ इस तरह की कोई घटना हो जाती है, तो आपके पास इस तरीके का राइट भी अवेलेबल है और आप इस राइट को यूज करके किसी व्यक्ति को क्या है सजा दिलवा सकते हैं। लेकिन मिसयूज मत कीजिए लॉ का। अगर आप मिसयूज करेंगे तो ये जो कानून जो महिलाओं के फेवर में बने हुए हैं उनको जो है खत्म करने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर इसका यूज होता है यूजफुल, इसका जो है लीगली रूप में इसका यूज होता है, इलीगल रूप में इसका यूज नहीं होता है, तो उस केस में ये जो कानून है वो काफी बेनिफिशियल है उन व्यक्ति को लिए जो इस तरीके के काम करते हैं, इलीगल वर्क करते हैं, महिलाओं को, लड़कियों को तंग करते हैं, आने जाने के रास्ते पे रोक लगाते हैं, किसी तरह के कमेंट्स करते हैं। तो उस केस में जो सेक्शन जो है 79 और जो कि भारतीय न्याय संहिता 2023 का और प्रीवियस जो पुराना लॉ था उसमें सेक्शन 509 आईपीसी का जो था सेम है, दोनों एज इट इज है और इसमें किसी तरह कोई चेंज नहीं है। तो यह जो है किसी महिला को अपशब्द कहने, अंग विक्षेप या उसकी लज्जा भंग करने के आस्ते से, उसका इंसल्ट करने के आस्ते से किसी तरह के कमेंट करने पर यह सेक्शन लागू होता है। तो फ्रेंड, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो और अगर आप ऐसे ही अवेयर रहना चाहते हैं कानून से कि कानून में आपके लिए क्या है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप बहुत सारी वीडियो देख सकते हैं। तो एक बार प्लेलिस्ट में जाके जरूर देखें। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।